Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have poem third, Rain on the Roof, part second. Dear student, as in the first part, we came to know that in this poem, the poet expressed his love for beauty of nature. When the sky is covered with dark cloud and it starts raining heavily, एवरीबडी फील थ्रिल्ड, हर कोई कैसा महसूस करता है, थ्रिल्ड महसूस करता है। तो हियर ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, यहाँ पर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना जो लव है ही हैज एक्सप्रेस्ड फॉर ब्यूटी ऑफ नेचर। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर कंप्लीटिंग लास्ट पैसेज, लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। When the hermit shadow hovered, ये स्टूडेंट हमने पढ़ा इन दिस स्टेंजा क्या कहता है, when the sky is covered with the dark cloud all over the starry sphere, all over जो स्टूडेंट हमने पढ़ा चारों तरफ, स्टारी स्फीयर हमारा क्या मीनिंग था, एन एरिया ऑफ स्काई वेयर स्टार अपीयर इन ए ग्रुप, की जब आकाश में बादल क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, कौन सी जगह पर, उस जगह द हेवन हम लोग इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, एक एरिया जहां पर स्टार्स अपीयर होते हैं इन ग्रुप। एंड द melancholy darkness, एंड स्टूडेंट इन दिस वे जो स्टैंजा था इसमें डिस्क्राइब किया गया था किसका, पोएट का एक्सपीरियंस कि एक दिन क्या होगा, जो व्हेन ही वाज लेइंग, जब वो लेटा हुआ है कंफर्टेबली अपने बिस्तर पर, वो क्या कहता है कि जो डार्कनेस है इट लीड्स टू ग्लूमी ऑल अराउंड, ये जो डार्कनेस है इसको क्या कहा गया है, ग्लूमी बोला गया। क्यों बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ पोएट, ऐसा लगता है कि जब रेन होती है जेंटली विप्स इन रेनी टीयर, कि ये जो बारिश नहीं होती वो क्या होते हैं, इट कम्स द रेनी टीयर, जो दो रेन ड्रॉप्स होती हैं दे आर शेड बाय द शेड डार्कनेस, व्हाट ए ब्लीज टू प्रेस। और स्टूडेंट इस मोमेंट को पोएट क्या कह रहा है, इसको बोल रहा है व्हाट ए प्लीजिंग मोमेंट दैट, कितना सुहावना मोमेंट है ये, द पोएट इज अनेबल टू फॉरगेट, जिसको जो पोएट है नहीं भूल पा रहा है, एंड व्हाट ही इज डूइंग टू प्रेस, वो है दबा रहा है, द पिलो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड, अपनी कॉटेज के चैम्बर में अपने बिस्तर पर लेटे हुए जो पिलो है उसे क्या कर रहा है, उसे दबा रहा है। एंड ही लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटा हुआ सुन रहा है क्या, पैटर ए टेपिंग नॉइज, एक आवाज जो कहाँ से आ रही है, जो ऊपर छत पर बारिश से आ रही है, छत पर बारिश गिरने से जो टप टप की आवाज आ रही है वो ऐसे आराम से फील कर सकता है। Yes, dear student, we can see every tingle on the singles, every tingle student, हर एक सॉफ्ट साउंड जो कहाँ पर गिर रहा है, जो सिंगल्स पर गिर रहा है। सिंगल्स हमने जाना था वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ, जो लकड़ी की टाइल जो छत पर यूज की जाती है, जैसे इस पे पानी गिरता है तो क्या आवाज आता है, टप टप। हैज एन इको इन हिज हार्ट, और डियर स्टूडेंट इको हमने जाना था रिफ्लेक्शन, ये जैसे जो मधुर आवाज है जो उसे सुनाई दे रही है, इट इज गिविंग हिम अ प्लेजर, और यह इसके जो हार्ट है उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव रख रही है। द पोएट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक मेड बाय रेन ऑन हिज हार्ट एंड माइंड। ही रिमार्क दैट जो टिंकलिंग साउंड है जो प्रोड्यूस किया जाता है रेनड्रॉप के द्वारा, इट कॉजेज एन इको इन हिज हार्ट बीट्स है वो रिस्पॉन्ड करती है एवरी साउंड ऑफ फॉलिंग रेन। द स्टूडेंट यहाँ पे हमने जाना था एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और इस तरह से देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैंसीफुल और इमेजिनेशन आइडियाज जो उसके दिमाग में आते हैं, into busy being start coming in his mind, and a thousands of recollection, और innumerable मेमोरीज होती है जो रिवाइव हो जाती है उस समय पर। जैसे कि क्या होता है, अलाई के वेवर, जैसे कि एक वेवर होता है, ही केप्ट लेइंग, वह लेटा रहता है, सुनता रहता है साउंड को और उन यादों को बुनता रहता है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे कि मैं सुनता हूँ क्या, द पैटर वॉइस जो आ रही है टप टप की आवाज, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत छत से, अपॉन द रूफ। यस स्टूडेंट, नाउ वी हैव द थर्ड पैसेज, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। और अब मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो पोएट है वो हमें क्या बताता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज द पोएट लाइज इन हिज बेडरूम, जैसे कि अपने बेडरूम पर लेटा हुआ है, लिसनिंग द सॉफ्ट पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, सुन रहा है
soft pattering sound of the rain. Among many memories, in बहुत सी memories के बीच में, his mind lost in the memory of his mother. अपनी मम्मा है, उसकी याद में उसका दिमाग खो जाता है. He remembered, वो याद करता है, that how she used to in years ago. Dear student, that how she used to look affectionately. कैसे वह देखा करती थी, कैसे वह हमें प्यार करती थी. पास्ट टाइम, अगोन यहाँ पे क्या है, पास्ट टाइम में, अर्लियर पास्ट में जब क्या होता था, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, कि व्हेन वी वर कीप लेइंग इन आवर बेड, जब हम अपने बिस्तर पर लेटे रहते थे, मदर हमें अफेक्शनली देखती थी और बिड, और हमें क्या कहती थी, होप करती थी दैट नेक्स्ट मॉर्निंग वह फिर से हमें देखने के लिए आएगी. तो व्हाट इज द डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट यूज किया गया है, ये क्या है, एज ही लिसन्स द म्यूजिक ही कैन स्टिल रिमेंबर द लविंग लुक ऑफ आवर मदर. तो ये डार्लिंग ड्रीमर वही है, प्यार वाला जो सपना देखने वाला होता है. एज ही कैन स्टिल रिमेंबर द लविंग लुक ऑफ हर मदर, जैसे कि वह आज भी याद कर सकता है किसका, द लविंग लुक ऑफ हर मदर. एवर सी लेफ्ट देम टिल द टाउन, जब वो क्या करती थी, जब वो उन्हें बिस्तर पर रात को आती, उन्हें गुड नाइट विश करती और उन्हें छोड़कर चली जाती थी, टिल द डाउन, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग तक. इनफैक्ट ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी. इनफैक्ट जो रेन नाइट है, इसने क्या किया है, इट है रिमाइंड्स द पोएट सिमिलर नाइट. ये जो रेनी नाइट है, इसने याद दिला दिया है पोएट को सिमिलर नाइट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की वो रात, व्हेन हिज मदर वाज अलाइव, जब उसकी मम्मा क्या थी डियर स्टूडेंट, जीवित थी. एंड शी यूज्ड टू लव हिम एंड हर सिबलिंग, वो याद किया करती थी किसको, उसकी, वो सी यूज टू लव, प्यार करती थी किसको, उसे और उसके बहन भाइयों को. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सी, आई कैन इमेजिन दिस रिफ्रेन, यहाँ पर जो यूज किया गया था, इट इज लवलिंग गेज. लविंग गेज जो मदर है, जो उसे प्यार से देखती थी. विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और डे स्टूडेंट क्या है, द म्यूजिक जो अभी आई कैन हियर, जो मैं सुन सकता हूँ, जो ऊपर कहाँ से आ रहा है, सिंगल्स से आ रहा है, जो जो लकड़ी की जो टाइल है उन पर जो टप टप की साउंड आ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन. वो साउंड क्या है, वही जो पैटर स्टूडेंट हमने पढ़ा था, टप, ए टेपिंग नॉइस जो ऊपर से आ रहा है. एंड आई कैन एंजॉय द मेमोरीज, और मैं उन मेमोरीज को एंजॉय कर सकता हूँ. डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वी कैन सी, एज द पोएट लिव इन द, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर, एज द पोएट लाइज इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, लिसनिंग टू द सॉफ्ट पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन. अमंग मैनी मेमोरीज, बहुत सी मेमोरी में किसको याद करता है, ही इज माइंड लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर. ही रिमेंबर्ड हाउ सी यूज्ड टू लुक अफेक्शनेटली, वो याद करता है कि जो मम्मा है वो कैसे प्यार से उन्हें देखा करती थी. एट टू मीट अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग, एज ही लिसन द म्यूजिक, जैसे वो इस म्यूजिक को सुन रहा है, ही कैन स्टिल रिमेंबर, स्टूडेंट वो आज भी याद कर सकता है, द लविंग लुक ऑफ हर मदर. इनफैक्ट द रेनी नाइट रिमाइंड, जो रेनी नाइट है ये क्या कर रही है, इसने उसे याद दिलाया है, द पोएट सिमिलर नाइट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन हिज मदर वाज अलाइव, जब उनकी मम्मा क्या थी, जीवित थी. एंड शी यूज्ड टू लव हिम एंड हर सिबलिंग, वो उसे, उसके जो भाई बहन है उन्हें प्यार किया करती थी. इन दिस वे ही एंजॉय द म्यूजिक, जो प्ले किया जा रहा है कहाँ पर, अपॉन द रूफ, जो टप टप की आवाज है उसे एंजॉय करता है, बाय द पैटर ऑन द rain. Yes, student, in this way we can answer the question like when the sky is covered with dark cloud, जब sky क्या थी, covered थी dark cloud से, and rain start raining, बारिश होने लगती है. Have you ever listened the patter of soft rain, क्या आपने सुना है patter noise of soft rain on the roof? What thought flash through your mind, क्या विचार आपके दिमाग में आते. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जाना जो आइडियाज थे आफ्टर लिसनिंग द पैटरिंग, जो नरेटर के दिमाग में, पोएट के दिमाग में आइडिया थे, ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज ओल्ड मेमोरी. इन दिस वे वी गोट मैनी आंसर्स ऑफ that is being asked over here. So dear student, this is the completion of poem 3, The Rain on the Roof. I'll send you the assignment based on this. Hope you will complete it. There is given very few questions, but still
There is very important question that always we have to keep in our mind. Name the poem Rain on the Roof, and who is the poet, dear student? Kurt Skinny हम लोग बात करते हैं. It is the name of poet. Thank you. Have a nice day.